हेलो बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑसिलेशन का अगला टॉपिक जो है हमारा बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम और ये है आपका टॉपिक नंबर 5.10। ठीक है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का सब टॉपिक नंबर 5.10। तो आज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, और ये आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है बच्चों। अगर ये आपको पूछा जाता है तो ये टॉपिक आपको आएगा 3 मार्क का, और इसका जो अंत में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिलने वाला है, इसका जो अंत में रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिलने वाला है बच्चों, वो आपको एकदम ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि वही फॉर्मूला आपको ऑसिलेशन में भी काम आया है, वो आगे जाके आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी काम आएगा, और वही आपको वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। आप इसमें देखोगे कि आपने जो चीजें ऑसिलेशन में पढ़ी हैं वही चीजें फिर से आपकी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रिपीट होंगी, और फिर उसके बाद में वो आगे जाकर आपको वेव ऑप्टिक्स में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये टॉपिक क्या है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग ना दो, मतलब जो पार्टिकल अपना एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हम लोग दो एसएचएम को यहां पे मर्ज करने वाले हैं। ठीक है, उनका हम लोग कंपोजिशन निकालने वाले हैं। देखिए, कंसिडर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू एसएचएम having the same period and along the same path, let it be along the x-axis but of different amplitude and initial phases। मैंने दो पार्टिकल्स लिए हैं बच्चों, ठीक है, मैंने दो पार्टिकल्स लिए हैं और मैं उनको x एक्सिस में ही क्या हो रहा है बच्चों, उनका एसएचएम करवा रहा हूं। उनका टाइम पीरियड सेम है, बस वहां पे डिफरेंट क्या है बच्चों, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और उनका और उनका इनिशियल फेज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, जो अपना इक्वेशन था x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सपोज कीजिए मैंने कोई एक पहला पार्टिकल कंसीडर किया है, तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x1 a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, सेम टाइम पीरियड रखना बच्चों, टाइम पीरियड सेम रखना। ठीक है, एसएचएम हैविंग द सेम पीरियड, ठीक है, उनका टाइम पीरियड सेम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने का, ओमेगा टी प्लस फाइव, उनका इनिशियल फेज क्या है, डिफरेंट है। देन अवर x2 क्या मिल जाएगा मुझे बच्चों, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू, वही मुझे यहां पर तो मिल गया। तो ये मेरा हो गया x1 और ये मेरा हो गया x2। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बोथ एसएचएम एट दैट इंस्टेंट। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x बराबर x1 प्लस x2 मुझे यहां पर अपने आप कर देना है। ठीक है, इतना समझा आपको, ये दो इक्वेशन और ये x1 प्लस x2। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, अपना इक्वेशन क्या था, x1 इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, x2 इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ठीक है, मैंने अगले स्टेप में क्या किया बच्चों, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 किया मैंने। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या लिखा, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू। ठीक है, ध्यान दो भी यहां पर, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मालूम होगा, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस कुछ नहीं करना है, यहां पर a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको अब क्या करना है, ओपन करना है। तो a1 इंटू यहां पे कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना,
साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ए कॉस बी इंटू कॉस फाई वन प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई वन। ये मुझे मिल गया। अगला आधा भाग क्या बन जाएगा मेरा, दूसरे रंग से लिखता हूं मैं उसको, ध्यान से देखना क्या मिल जाएगा मेरे को। ये ए टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां भी लगाइए, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस फाई टू प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई टू। ठीक है, इतना हो गया। कोनो दिक्कत यहां तक आपको नहीं, बढ़िए आगे। अब एक काम करना है, अगले स्टेप में a1 a2 जहां जहां जो जो है सब मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो। यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, a1 cos ऑफ फाई वन इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगेन प्लस a1 यहां मल्टीप्लाई होगा, a1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई वन। नाउ साइन चेंज, प्लस a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई टू प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई टी। एक काम करो, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना है, रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंजेस है, ये यहां लाओ। ठीक है, इसको भी रीअरेंजमेंट करके यहां पे लिख दो यार। चलो ये हो गया। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो आप लोग, ठीक है, वो क्या, ध्यान से देखना। यहां साइन ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी है, तो मैं इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकता हूं। यहां भी अरेंजमेंट चेंज करो यार। देखो यहां पर भी कॉस ओमेगा टी है, यहां पर भी कॉस ओमेगा टी है। अब एक काम करो कि आप लोग यहां से साइन ओमेगा टी और यहां से कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल लो, तो यहां पर अब इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखना आप लोग। अब इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन जमना चाहिए। तो अगर मैं यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूं, तो यहां ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मुझे, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा a1 साइन फाई वन, सॉरी a1 कॉस फाई वन, a1 इंटू कॉस फाई वन प्लस a2 इंटू कॉस फाई टू, a2 इंटू कॉस फाई टू इंटू साइन ओमेगा टी, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहां पे मैंने यहां पे कॉमन क्या ले लिया, कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया, तो यहां पे कॉस ओमेगा टी कॉमन लेते, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मुझे, a1 साइन फाई वन प्लस a2 इंटू साइन फाई टू, a2 इंटू साइन फाई टू, a2 इंटू साइन फाई टू इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल कर लेते हैं। मैंने माना लेट
ठीक है, ताकि कैलकुलेशन अपना सिंपल हो जाए। लेट a1 cos phi 1, रुको यार, लिखना क्या है, अपने पास तो सिस्टम है यार, सीधा उठा लो, लिखना तो आप लोगों को है। लेट a1 cos phi 1 इज इक्वल्स टू r cos डेल्टा। ठीक है बच्चों, r cos डेल्टा एंड जो दूसरा वाला है इसको मान लो r sin डेल्टा, r sin डेल्टा। अब अगर इजीली इसको याद रखना तो ये समझ सकते हो कि a1 और a2 के सम को r दिखा रहा है, cos phi1 और phi2 का जो cos का जो टर्म है cos है, और phi1 phi2 को डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। सेम यहाँ पे a1 a2 के लिए r है, sin के लिए sin है, और phi1 phi2 के लिए मैंने डेल्टा रख दिया है। अब यही दोनों चीज जो मैंने लेट की है वो आपको यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू r cos डेल्टा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहां पर r साइन डेल्टा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब एक काम करो भाई साहब, यहां पे r कॉमन निकाल लो, r कॉमन निकालते ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना और रीअरेंज करके लिख दो, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, इक्वल्स टू आर टाइम्स, ये क्या दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये मुझे मिल गया मेरा एक फाइनल SHM का इक्वेशन, वेयर आर इज माय एम्पलीट्यूड। ठीक है, जहां पर आर मेरा क्या बच्चों, आर मेरा शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को। ठीक है, जहां पर आर मेरा शो कर रहा है एम्पलीट्यूड को, कौन सा, रिजल्टेंट वाला एम्पलीट्यूड, और यहां पर डेल्टा क्या शो कर रहा है, डेल्टा मेरा शो कर रहा है दोनों से कंबाइंड इनिशियल फेज को, दोनों से कंबाइंड इनिशियल फेज को। और ओमेगा टी में आप देख सकते हो, ओमेगा टी मैंने सबके लिए कॉमन रखा था, तो मतलब उनका टाइम पीरियड क्या है बच्चों, यहाँ पर सेम है, उनका टाइम पीरियड क्या है बच्चों, यहाँ पर सेम है। बस ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, समझ गया, देख लो एक बार, लिख लो इसको, देख लो बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए अब ध्यान से देखना आप लोग। देखो अब अपना बारी है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए मुझे, सही बात है भैया, अपने को इक्वेशन क्या मिल गया था, x इक्वल्स टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, बट भाई मेरे एक बात बताओ यार, r की वैल्यू कहां से मिलेगी, r की वैल्यू भी तो चाहिए। तो मैंने एक इक्वेशन वहां पे गेस किया था ना, क्या गेस किया था मैंने, ध्यान से देखना, कि अगर मैं r साइन डेल्टा प्लस r कॉस डेल्टा, ठीक है, मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं और इसका रूट ले लूं, मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं और इसका रूट ले लूं, क्या मेरे को r नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मुझे r मिल जाएगा, मिल जाएगा ना मुझको r। देखो यार यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, ब्रैकेट में क्या बच गया बच्चों, r स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो r का स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट लोगे तो r नहीं मिल जाएगा, तो मतलब मैं इसके जगह पे r लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, बिल्कुल बेशक अपनी मर्जी से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ
आर स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर वहां पे ले लो, या फिर आर इक्वल्स टू, ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ आर साइन डेल्टा होल स्क्वायर प्लस आर कॉस डेल्टा होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब एक काम कीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग मार दीजिए, क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो अब कोई ना ब्रैकेट ओपन करके आर स्क्वायर काट मत देना, बहुत बड़ी गलती होगी ये। ठीक है, ये मिल जाएगा आर साइन डेल्टा प्लस आर कॉस डेल्टा, इन दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब आर साइन डेल्टा की वैल्यू क्या थी अपनी, याद है, कहां गई देखो, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, और r cos डेल्टा की क्या है, a1 cos phi 1 प्लस a2 इंटू cos phi 2। चलिए यार रख दीजिए यहां पर इसकी वैल्यूज, रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, a1 sin phi 1 प्लस a2 इंटू साइन phi 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन अपना लेंदी होने वाला है, तो थोड़ा सा संयम बना के रखना, मैं सबको एक साथ एक साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मे बी मैं फ्रेम में ना रहूं, बट आपको दिखना चाहिए। चलिए लिखिए यहां पर, ध्यान से देखिए, ये होल स्क्वायर है, आर कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या थी, a1 cos phi 1 प्लस a2 इंटू cos phi 2 थी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसको a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लगा के ओपन कीजिए बच्चों, क्या बन जाएगा ये, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 साइन ऑफ phi 1 इंटू साइन ऑफ phi 2। ठीक है, साइन ऑफ phi 1 इंटू साइन ऑफ phi 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अब आइए अगले ब्रैकेट में, इसको ओपन कीजिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर लगा के, इसको मैं अलग रंग से लिखता हूं, यहां पे क्या मिल जाएगा, ये a1 स्क्वायर कॉस, रुको यार यहां नहीं लिखता हूं, ठीक है यहां पे लिखता हूं, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 2 प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ phi 1 इंटू कॉस ऑफ phi 2। दिख रहा है ये, कुछ चीजें देख पा रहे हो, अगर आंखें होंगी तो देखो यार, कि यहां पर a1 स्क्वायर कॉमन है, a2 स्क्वायर कॉमन है, यहां पर 2a1 a2 कॉमन है। भाई साहब जब कॉमन है तो ले लो ना यार, जब कॉमन है तो ले लो और निकाल के लिख लो यार, लिखो। यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, a1 स्क्वायर को कॉमन लेते ही यहां पर मिल गया मुझे साइन स्क्वायर phi 1 प्लस कॉस स्क्वायर phi 1। ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर को कॉमन लेते ही साइन स्क्वायर phi 2 प्लस कॉस स्क्वायर phi 2, देन अगेन प्लस, दूसरे रंग से लिखता हूं इसको मैं, 2a1 a2 कॉमन ले लो, अब 2a1 a2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ phi 1 इंटू साइन ऑफ phi 2 प्लस कॉस ऑफ phi 1 इंटू कॉस ऑफ phi 2। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। आइए अब बढ़ते हैं आगे अगले स्टेप की ओर, ध्यान से देखिएगा।
देखिए ये अपना ब्रैकेट जो है बच्चों ये बन जाएगा 1, ये भी 1, और ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही आपका फॉर्मूला है ना, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहां पर उसको ब्रैकेट को लिख दो, तो यहां पे आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, ये आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू, कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। ये तो मैं कहीं कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू का फॉर्मूला भी लिख दूं क्या, ऊपर ही लिख देता हूं इसके, ताकि आपको समझ में आ जाए। अरे बाप रे क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, फ्रेम में दिखना चाहिए ना, बस लिख दो यार, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, चलो देखो अभी यहां पर ये आपको मिल गया। अब एक काम कीजिए, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ, आर इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। समझ गए बच्चों, यह आ गया अपना रिजल्टेंट का मेन इक्वेशन। क्या आ गया बच्चों, ये आ गया अपना रिजल्टेंट का मेन इक्वेशन। चलिए तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपना अगला काम है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपने को क्या मिल गया, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। ठीक है, चलिए मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने इनिशियल फेज के ऊपर, कि अपने इनिशियल फेज डेल्टा की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई। इनिशियल फेज डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप सब ये बताइए बच्चों कि अपने आर साइन डेल्टा की वैल्यू क्या थी। अपने आर साइन डेल्टा की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये थी a1 साइन ऑफ फाइव वन प्लस a2 इंटू साइन ऑफ फाइव टू, और आर कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या थी बच्चों, a1 कॉस ऑफ फाइव वन प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव टू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है यार, टेक इट एज इक्वेशन 1 एंड टेक इट एज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते ही क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, आर साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय आर कॉस डेल्टा इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ फाइव वन प्लस a2 इंटू साइन ऑफ फाइव टू डिवाइडेड बाय a1 कॉस ऑफ फाइव वन प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव टू। ठीक है, यहां पर r से r कैंसिल होकर यहां पे क्या मिलने वाला है, 10 डेल्टा मिल जाएगा। मेरे को इनिशियल फेज डेल्टा की तो वैल्यू चाहिए बच्चों, तो यहां पर ये क्या मिल जाएगा, 10 डेल्टा इक्वल टू ये एज इट इज आएगा a1 साइन ऑफ फाइव वन प्लस a2 इंटू साइन ऑफ फाइव टू डिवाइडेड बाय a1 इंटू कॉस ऑफ फाइव वन प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ फाइव टू। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, डेल्टा को वहां भेज दीजिए यार, डेल्टा को वहां भेज दीजिए। डेल्टा को वहां भेजते ही अपने को डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 10 इनवर्स ऑफ
a1 साइन ऑफ पाई वन, a1 साइन ऑफ पाई वन प्लस a2 इंटू साइन ऑफ पाई टू अपॉन a1 इंटू कॉस ऑफ पाई वन प्लस a2 इंटू कॉस ऑफ पाई टू। समझ गए? ये अपने को मिल गया बच्चों डेल्टा का फाइनल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको? कोई प्रॉब्लम है? ये अपने को मिल गया इनिशियल फेज का फाइनल इक्वेशन। क्लियर हो गया ये आपको एकदम बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले टर्म की ओर। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस है जो अपने को पढ़ने हैं, और बच्चों ये 5.10 आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। अपने टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन आपको रीड करके जाना है। ठीक है, देखिए स्पेशल केसेस, इफ द टू SHM आर इन अ फेज, ठीक है, जब क्या हो φ1 माइनस φ2 की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? जीरो हो जाए। जब उनका फेज डिफरेंस जीरो आ जाए, या फिर φ1 माइनस φ2 की वैल्यू जब क्या हो बच्चों? जीरो हो, तो cos φ1 माइनस φ2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पे, यही तो अपने को मिला था रिजल्टेंट, रख देते हो यहाँ पर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये तो बन गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1 a2, क्योंकि ये तो 1 बन गया है, तो ये क्या मिल जाएगा? रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया यहाँ पर? a1 प्लस a2, दैट इज अवर r। और मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कितना है मेरा ये? a1 प्लस a2 है। समझ गए? क्या हो? a1 प्लस a2 हो। ठीक है, ये अपने r मैक्स की वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? इसको मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोल सकता हूँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, इफ द टू SHM आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस, ठीक है, ये यहां पे कैसे आ गया भाई? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आउट ऑफ फेस का मतलब क्या है कि पहला पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होगा। एक यहाँ है तो दूसरा वहां होगा एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिए कि cos φ1 माइनस φ2 की वैल्यू तो जीरो होगी जब φ1 माइनस φ2 की वैल्यू 90 होगी, तो ये टर्म तो भैया अपना जीरो बन जाएगा। तो ये r क्या मिल जाएगा अपने को? r अपने को मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे एक केस हम लोग और देख सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं? इफ बोथ SHM आर having same amplitude, ठीक है बच्चों, if both SHM are having same amplitude, मतलब A1 बराबर A2 दोनों अगर सेम होंगे तो सेम, इसी केस में अपने को R मैक्स कितना मिल जाएगा? R मैक्स मुझे मिल जाएगा A प्लस A मीन्स R मैक्स इक्वल्स टू 2A। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए सेम कंडीशन में यहां पे लगा देता हूं, क्या मिल जाएगा? इफ A1 इक्वल्स टू A2, मैंने मान लिया दोनों A के बराबर है, तो R इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये क्या मिल जाएगा? 2A स्क्वायर। तो यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों? रूट 2 टाइम्स इंटू A, रूट 2 टाइम्स इंटू A, रूट 2 टाइम्स इंटू A। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, आगे देखिए, इफ टू SHM आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, चलिए भाई वो अगर 180 डिग्री पे हो, भैया ये नीचे कहा है आ गया बार बार, इसको ऊपर फेंको बे। चलिए ये यहां आएगा, और हमको पता है अगर φ1 माइनस φ2 180 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू को cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है यार। तो चलो यार अब क्या, कौन सा दिक्कत है? चलो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रूट ऑफ, ये -1 बनेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, ठीक है, रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ध्यान देना, अभी यहाँ पे मेरे को ये आर नहीं, अभी मेरे को आर मिनिमम मिल गया है क्योंकि a1 माइनस a2 हो रहा है। तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a1 माइनस a2 होगी। और अगर स्पेशल वाला कंडीशन लगा दो, इफ a1 इक्वल्स टू a2 बराबर a, देन वी कैन से दैट कि यहाँ पर आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। यहाँ पर क्या आएगा, 0 एम्पलीट्यूड आएगा अगर उन दोनों के पास सेम एम्पलीट्यूड होता है तो। ठीक है बच्चों, चलिए एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये अपना अगला टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अच्छे से 5.10 अच्छे से पढ़ लिया है। आपको घर पे जाके इसको बिना देखे कम से कम 2 बार लिखना है, बिना देखे लिखो यार। अगर टॉपिक आपके दिमाग में छप जाता है तो आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत काम देगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बच्चों एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो। कहां गया वो स्लाइड भाई, ये देखो वो स्लाइड, ये रहा। Discuss analytically the composition of two SHM of same period and along the same path parallel to each other. Find the resultant amplitude. Find the resultant amplitude when phase difference is. अब देखो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या मिल गया था मेरे को, आर की वैल्यू क्या मिल गई थी बच्चों, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi1 माइनस phi2। ठीक है, अब ध्यान दो, 0 रेडियन मतलब ये वैल्यू किसकी है बच्चों, phi1 माइनस phi2 की है। ठीक है, π/2 मतलब phi1 माइनस phi2 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, π/2 दी गई है। phi1 माइनस phi2 की वैल्यू क्या दी गई है, पाई दी गई है। तो 0, π/2 और पाई मैंने तीनों के हिसाब को बता दिए हैं। एक में अपने को a1 प्लस a2 मिला, एक में अपने को क्या मिला, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मिला, और एक में अपने को a1 माइनस a2 मिला। अगर यहां पर सेम एम्पलीट्यूड वाला केस देता तो अलग बात होती, बट यहां पे नहीं दिया तो हम लोग वो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और पिछला टॉपिक और इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए बाय।